पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का कुछ अंश। उनका कहना है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए एक उग्र राष्ट्रपति एचटीआर मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वो मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वो रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पंबन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की 1000 प्रतियां बिकती थीं और इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास के सर्राफा बाजार के भाव प्रमुखता से होते थे। महानगरीय दृष्टिकोण रखने वाले कुछ थोड़े से पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में चर्चाएं करते, जबकि ज़्यादातर पढ़ने वाले पाठकों में चर्चा का विषय सवर्ण हिंदुओं के रूढ़िवाद के खिलाफ पेरियार ईवी रामास्वामी द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन होता। दिनमणि अखबार की मांग सबसे ज़्यादा होती थी। चूँकि अखबार में जो कुछ भी छपा होता था वो मेरी समझ से परे होता था, इसलिए शमसुद्दीन द्वारा ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डाल के संतोष कर लेता था। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब मैं 8 वर्ष का था। तभी बाजार में इमली की बीजों की अचानक तेज मांग उठी, जिसका कारण मुझे समझ में कभी नहीं आया। मैं इन बीजों को इकट्ठा करता और फिर मस्जिद वाली गली में एक परचून की दुकान पर बेच देता। इससे मुझे एक आना रोज़ मिल जाता था। तो ये पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम